जो कांग्रेस का सरकार था ना, उस समय जब कोई एक फौजी को कोई मारता था ना, तो यहाँ का इंडिया का गवर्नमेंट जिसमें था कांग्रेस में, वो बोलता था कि हमको पूछना होगा थोड़ा सा सोनिया गांधी से। मोदी जी के आने से मोदी है तो मुमकिन है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले जो है 2014 से पहले कितना कृत्य किया गया पूरे भारत में, ये सनातनियों के और पूरे हिंदुत्व के विरुद्ध में, ये आप नहीं देख रहे हैं। मोदी के द्वारा किया गया है, उसको कोई नहीं टाल सकता। एकदम निश्चित है से इनका 400 जो बनाए हैं, माहौल को अपना तैयार किए हैं विकास के लिए करके, उस सबसे एकदम 400 पार करेगा और इनका गवर्नमेंट बनेगा अपना बहुमत। किसी के एक सीट किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी युवा है, जनता भी कह रही है और कुछ लोग भी कहते हैं कि युवा हैं, तो उनको मौका मतलब जनता क्यों नहीं देना चाह रही है? ऐसा राहुल गांधी युवा हो या बूढ़ा हो, पार्टी तो पूर्व का पार्टी है। उनके जो कांग्रेस का सरकार था ना, उस समय जब कोई एक फौजी को कोई मारता था ना, तो यहाँ का इंडिया का गवर्नमेंट जिसमें था कांग्रेस में, वो बोलता था कि हमको पूछना होगा थोड़ा सा सोनिया गांधी से, हमको पूछना होगा जरा सा मैंने मनमोहन सिंह के, हमको पूछना होगा थोड़ा सा। मैंने खाली पूछने में इसका काम लग जाता था, तब तक कितना घुलटा जाता था। मनमोहन सिंह की बात करें। हाँ, अभी तो सब नहीं, अभी तो सीधे काउंटर करके मार दिया जाता है घुस के। ये चेंजेस आया है। हाँ, ये चेंज आया, इसका एकदम सरकार बनेगा। हर पब्लिक चाह रहा है कि एकदम मोदी का एकदम 36 इंच का जो है, 36 इंच का और बढ़ा रहे हैं उसका। धर्म की राजनीति नहीं करती है बीजेपी। वो धर्म की राजनीति कहाँ कर रहे हैं? विपक्ष वाले कह रहे हैं, विपक्ष का तो जय श्री राम का नारा लगा के वोट ले रहे हैं ना, वो गरीबों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो विपक्ष का काम है कि जो मोदी जी कर रहे हैं उसका उल्टा हमको बोलना है, यही काम है उसका। 400 साल हो गया, 500 साल हो गया, मंदिर बना नहीं बना? कौन बनाया? तो लोग मोदी जी को पूजा करेंगे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को पूजा करेंगे? कह रहे मोदी जी ने मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट बनाया है, मोदी जी ने थोड़ी ना बनाया है। सुप्रीम कोर्ट तो उसका तो कब से था, पेंडिंग था उसका, लेकिन उसका शुद्धिकरण कौन किया? मोदी ने किए। तो इसको ना मानेंगे नहीं, इसको ना तो सरकार बनाएंगे हम लोग। इस बार एकदम अच्छा रहेगा। इनके शासनकाल में बहुत तरह का, जितने भी तरह का योजना धरातल पर उतरा है, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, और दूसरे का पार्टी का जो था इसके पूर्व में, उसके कार्यकाल में नहीं। कांग्रेस से नाखुश है? एकदम नाखुश है। बिल्कुल विकास है सर, उनके टाइम में विकास नाम का चीज़ नहीं था, करप्शन ही करप्शन था उनके टाइम में। इतना बड़ा उनके टाइम में देखिए, लोग गैस सिलेंडर गैस लेने के लिए उनके लिए आज से 10 दिन पहले नंबर लगता था। अभी क्या डोर स्टेप है डिलीवरी है, एकदम आपका घर पे गाड़ी आ रहा है गैस के लिए। महंगाई बढ़ा दी क्या? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं, रोजगार भी बढ़ रहा है। महंगाई क्या बढ़ रहा है? सबका अभी एक घर में 4-4 को 10-10 का 20-20 हज़ार का सेट है मोबाइल, तो महंगाई बढ़ रहा है। वो गरीब कहाँ से चला रहा है? वो गरीब बोलता है, गरीब के पास 10,000 20,000 का सेट रहेगा, वो भी एक नहीं 4 सेट मेंटेन करेगा। महंगाई नहीं बढ़ा? बिल्कुल नहीं है, जितना चेंजिंग हो रहा है उस हिसाब से अपना ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगा कहीं है? महंगाई का मतलब है लोग महंगाई में महंगा रहेगा तो 20,000 का सेट संभालिएगा आप, खाना आपको नहीं मिलेगा, 20,000 का मोबाइल में मेंटेन कीजिएगा। और भी नहीं, एक फैमिली के अंदर आता 4 आदमी है तो चारों के पास में है उस टाइप के, तो महंगाई कहाँ है? गरीबी कहाँ है? कुछ नहीं है, सब लोग खुशहाल है। वो गरीबी दिखाई पड़ता है सिर्फ जो गरीबी रखे हुए थे विपक्ष वाले, उन लोगों को दिखाई पड़ता है, बाकी गरीबी बिल्कुल नहीं है। हर आदमी खुशहाल है बॉस। बेरोजगारी नहीं बढ़ा है? बेरोजगारी नहीं बढ़ा है? बेरोजगारी तो नहीं बढ़ा है। अब मन में आदमी चाहेगा तो बहुत कुछ कर लेगा, बेरोजगारी एकदम नहीं है। बेरोजगारी और भुखमरी में भारत सबसे मतलब वो हो गया आगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज इंडिया का लेवल आज 5वां स्थान में है। इधर आइए। मोदी जी के आने से बेरोजगारी बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। आप इतना दुनिया में कवरेज कर रहे हैं, आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके सोच सकते हैं कि आज महंगाई बढ़ गया। किस चीज़ का महंगाई बढ़ा? आप हमको पूछिए, महंगाई किस चीज़ में बढ़ा? अगर खाने पीने की महंगाई बढ़ा दी है, आटा डीजल सब महंगा हो गया। पाकिस्तान में आटा के लिए जान जाता है, और यहाँ पर हमारे जितने जन वितरण प्रणाली जो है घर घर में आता है। आज से पहले 20 साल 30 साल पहले जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता लोग हैं, पहले हम लोग भात खाने के लिए जब पर्व त्योहार पर भात खाए, रोज होली और रोज दिवाली है हमारे यहाँ भारत में। रोज होली और रोज दिवाली है। रोज प्रत्येक दिन किस जन वितरण दुकान में किस आदमी को राशन नहीं मिलता है? राशन मिलता है, ठीक है ना, मुफ्त राशन मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप बेरोजगारी की बात करते हैं, तो जो आज एक से एक जो है ना, जो 5-5 नौकरी को रिजाइन पा रहे हैं, पढ़ने वाला भी आदमी चाहिए ना। बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ रहा है,
उस टाइप से बेरोजगारी हल्का फुल्का तो हर राज्य में हर सरकार में रहा है, लेकिन उस टाइप का नहीं। आज हमारे जो टंडवा का क्षेत्र जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो आज कोल इंडिया माइन से हमारा ये इलाका चकचक हो रहा है। जो विधि व्यवस्था है, आगे आप परिणाम देखिएगा। लोग कहने वाले कुछ भी कहते रहें, है ना, मोदी है तो मुमकिन है। और क्या पूछना चाहते हैं? कांग्रेस के सरकार में मतलब कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस के सरकार में क्या हुआ? कांग्रेस के सरकार में जब आज़ादी आया तो पहला प्रधानमंत्री नाम माने मनोनीत बना गया। उस समय भी और लोग आदमी नहीं थे क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बनने के लायक काबिल थे आदमी। उसके बाद जब आया, जितने भी लोग आपके कांग्रेस के सूत्रधार आते हैं, एक आदमी अगर बोलना भी चाहता है तो हम बोलेंगे तो फिर कहेगा कि बोलता है मनमोहन सिंह को आगे करके पीछे से दूसरा कोई बोलता है ना। तो इस बात पर जो है आज कांग्रेस का तमाम देख लीजिए। अभी कल परसों न रांची में आलमगिरी आलम के यहाँ 35 करोड़ रुपया पकड़ाता है, धीरेन्द्र साहू उनके नौकर के यहाँ पकड़ाता है, धीरेन्द्र साहू के यहाँ पकड़ाता है। यही तो कांग्रेस का राज है। कांग्रेस जो की है उसको भुगतना पड़ेगा। और अभी कल परसों जो है ना, ये हमको लगता है उत्तर प्रदेश में राहुल जी बताते हैं 2014 से जो एक प्रतिष्ठित आदमी हो, जो राष्ट्रीय पार्टी का नेता हो, अब मर्यादित भाषा का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारे मोबाइल में है, वो कहते हैं कि 2014 के बाद जो है ये सनातनियों का, हिंदुओं का राज हो गया, हिंदू को उखाड़ फेंकेंगे। इतना तमाम हिंदू है, उसको उखाड़ फेंकने का उनका कबूलियत है। अगर उनके पास अगर है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, आप सर्वधर्म की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी एक जाति विशेष अगर बात आप करते हैं तो ये गलत है कि नहीं गलत है? क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? राहुल जी जो अगर टिप्पणी किए, ये अच्छा किए। कैमरा में देख के बोलिए। हम कैमरे के सामने हैं सर, है ना, कैमरा के सामने हैं और एक भारत का एक नागरिक है ना। और मोदी जी के लहर में और ये भारतीय जनता पार्टी का एक चोला जो है, अगर नहीं चाहते हुए भी किसी भी आदमी का जो अगर अपने धर्म का, राष्ट्र का पालन अगर करना रहेगा तो वो बंधन तोड़ करके उस जगह पर आएगा, है ना। तो हम लोग आए हैं इस सभा में। ये बताइए, हिंदू एक हुआ है अब? हिंदू एक होने की क्या बात है? ये राष्ट्र प्रेमी है, ये भारत प्रेमी है, ये पूरे अखंड पूरे विश्व के बात करता है। जो हिंदू जो होता है ना, तो एक संस्कृत का श्लोक है ना, पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है ना। ये पूरे सब की बात करता है, सभी धर्म का बात करता है। ये कोई ऐसा किसी जाति धर्म पर टीका टिप्पणी का बात नहीं करता है हिंदू। अगर ऐसा कोई अगर बोलता है तो ये गलत है ना। बताइए किसके साथ भेदभाव करता है? वैसा नहीं है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो हैं, तो मोदी जी तो अभी खुले मंच पे बोल दिए हैं कि भैया कांग्रेस जो वोट जिहाद करती है, वोट जिहाद के लिए वोट मांग रही है, आप हमको राम राज के लिए वोट करिए। लब जिहाद के लिए और जो कुछ के लिए अगर जो वोट करता है आप, अब नहीं, वोट जिहाद के लिए अगर करते हैं उस टाइप का, मोदी जी को लगा होगा, वो अंडरवर्ल्ड का पूरे अब नेता हैं, उनको अगर लगा होगा कि इस टाइप का कहीं अगर हुआ है, जो केरल में हुआ है और कहीं हुआ है ना, वैसा अगर हुआ है, जो ऐसा अगर नेता टिप्पणी करते हैं, है ना। अभी तो अमित शाह तो हमारा दूसरा भाषण दिए थे वहाँ के केरल के मुख्यमंत्री के पीए के द्वारा। वैसा क्यों किया गया कि उनके बात को डिलीट करके दूसरे बात को लगा करके इसको वायरल किया, 2-4 लोग अंदर गए, है ना। तो जो लोग इस टाइप का गलत करते हैं वो गलत हैं, है ना। इस बार क्या लग रहा है, राम राज के लिए वोट करिएगा? राम राज तो है ही। राम राज अगर इतने साल से वो मुलायम की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब जितना सेवक लोग जगह उस, है ना, गोली चलवा करके जमुना के तीर जो सरजू है उसको लाल कर दिया गया, है ना। उस जगह पर जो है वो उस समय नहीं दिखा। उस समय भी तो अपना लॉ कानून को अपना वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, विधि व्यवस्था रखा। ठीक है, आप सबको पकड़ करके नज़रबंद कर सकते थे, ये कर, अब गोली चलवा सकते हैं। तो जो राम जी इतने साल से, जो ये जितने हिंदू हैं, ये कि सभी धर्म का अपना अपना कुछ आस्था होता है भाई, ठीक है। तो कोई ना कोई किसी को मानता है, तो सारे हिंदू है राम पर स्थापित हैं, राम को मानते हैं। और इतने साल से राम के लिए एक युद्ध हो रहा है। विपक्ष बोलता था ये क्या करता है ना बीजेपी, ये राम के नाम पे वोट करते रहता है। अगर 22 जनवरी को अगर प्राण प्रतिष्ठा हुआ भी, उसमें भी उनको राजनीति दिखता है ना। इतने जो पूरे 114 करोड़, है ना, भारत 140 करोड़ भारतवासी का जो आस्था जो जुड़ा उस पर राजनीति दिखता है। तो जो अंधा को जो लेटरिंग और गोबर में उसको अंतर नहीं आता, उसको क्या बोलेगा, हैं? तो ये राम राज है, राम राज है। और आने वाला जो बचा खुचा है वो राम राज होगा। राम राज का मतलब क्या? सभी लोग सुखी, अमन, चैन से रहे। राम के राज में यही होता था त्रेता में, समझ गया ना। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, है ना। ये कलयुग जा रहा है। इस कलयुग में जो त्रेता में हुआ, राम जब जन्म लिए राजा दशरथ के यहाँ में मानव के रूप में, वही काम इस कलयुग में हुआ।